जोहार। जो लोग लाइव देख रहे हैं उसको थोड़ा शेयर कीजिएगा, और शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो जो वीडियो आएगा आपका फेसबुक पर, उसको डाउनलोड करके अपने अपने यूट्यूब हैं या अपने टाइमलाइन पर है, उसको शेयर कीजिएगा ताकि अधिकतम लोगों तक पहुँचे। लाइव आने का मुख्य कारण ये है कि दो तीन दिन पहले आपका उदयपुर के अंदर यूडीए, उदा, जिसको उदा बोलते हैं शॉर्ट में, यूडीए, उसके कार्मिकों ने जिस प्रकार से मानवाखेड़ा में आदिवासियों के घर तोड़े और साथ में दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक या जो भी जनरल वर्ग के गरीब लोग रह रहे थे उनके घर तोड़कर बेघर कर दिया, और मुख्यमंत्री आने की बात कह रहे थे, लेकिन उसके अंदर न तो मुख्यमंत्री आए न कोई आया। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग कर ली जयपुर बैठे बैठे। तो जिस प्रकार से जो उदयपुर के अंदर यूडीए का विस्तार हो रहा है उदा का, तो उस विस्तार के तहत हम पहले से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विस्तार होगा उस विस्तार में आदिवासी की जमीन नहीं, सर्व समाज की जमीन जाएगी। तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका साथ दीजिए। एक हमारा जो अमित खराड़ी है उदयपुर के अंदर, जो दिन रात आपके पीछे लगे हुए हैं, जहाँ छोटा मोटा कुछ काम होता है वो व्यक्ति तत्पर होकर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा है। तो हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी अमित का साथ दो, और चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे गरीब वर्ग का जनरल वर्ग हो, गरीब तबके का, तो वो सबका जमीन छीना गया, सबके घर तोड़ दिए गए, और उन कोड़ियों के भाव से जमीन बेच दी गई। अभी हमने जहाँ सुना है, मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे वो उदयपुर ग्रामीण का इलाका है विधानसभा के अंतर्गत, तो वहां का जो एमएलए है फूलचंद मीणा जी, उनका जमीन कुर्क करके उन जो घर टूटे उन घरों को सहायता दी जाए, उनकी जमीन बेच दी जाए, उनकी जमीन ले ली जाए। क्योंकि जो भी वर्षों से रह रहे हैं वो भी लोग वर्षों से रह रहे हैं। अगर अवैध थे तो उनको नल कनेक्शन कैसे मिला, लाइट कनेक्शन कैसे मिला, सारी सुविधाएं कैसे मिली? ये सारी सुविधा लेने के बाद में यूडीए ने जिस प्रकार से उन घरों को तोड़ा है, उजाड़ा है, आशियानों को उजाड़ा है, तो ये मानवता के लिए ठीक नहीं है, मानवता को शर्मसार किया है। मैं तो कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप लोग भी लट लेके तैयार हो जाओ और दो लट उन लोगों को, ताकि वो लोग आपके वोट मांगने ही नहीं आवे। जो आपके साथ में नहीं है, आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन लोगों को आप लोग वोट दे रहे हो, तो वो लोग फिर आपके घर ही तुड़वा रहे, तो फिर आपको मजे से तुड़वा दो, फिर अच्छे से बड़े मजे तुड़वाओ। जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए आप लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम डूंगरपुर से आ रहे हैं, कहीं कहां से आ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए बोल रहे हैं। मैं तो हमेशा तत्पर हूं लड़ने के लिए, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं है तो कैसे लड़ेंगे? हो तो कौन कांति भाई आ गया, ये तो फलानी पार्टी वाला है, ये तो वोटों के लिए कर रहा है। नहीं, हम वोटों के लिए नहीं कर रहे, न तो अमित के लिए वोट मांग रहे, न किसी और के लिए वोट मांग रहे। हम तो आपके अस्तित्व को, आपकी पहचान को, आपके घर बार को, आपकी जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में निश्चित रूप से साथ दीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि इसको रोकने के लिए एक अंतिम विकल्प बचा है। सरकार तो कभी बचाने वाली है नहीं, सरकार कभी साथ देने वाली नहीं है। तो जो विकल्प है उस विकल्प है न्यायिक प्रक्रिया। उस न्यायिक प्रक्रिया से अपन लोग बच सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी, अपने जो भी घर हैं वो मुआवजा से ले सकते हैं। और उदयपुर जो विकास प्राधिकरण है उसको हम लोग रोक सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता। जो चाहे वो जमीन बिलानाम हो, चाहे शन्नोट हो, चाहे खातेदार जमीन हो, बिना ग्राम सभा की परमिशन, ग्राम सभा
का प्रस्ताव लिए बिना कोई काम नहीं हो सकता। फर्जी तरीके से अगर किसी ने ग्राम सभा का प्रस्ताव ले लिया है तो उसको हम दिखवाएंगे और आने वाले समय में उसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो मेरा यह दो हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी सरकार मध्य में है, केंद्र में उनकी सरकार बनी है, राजस्थान में बनी है, चारों तरफ उनकी सरकारें बन रही है और हमारे लोग उनको भी वोट दे रहे हैं, लेकिन वो सरकार बहुमत का आंकड़ा लेके नहीं आई है। अगर हम सभी के वोट जोड़ दिए जाएं तो वो अल्पमत में है, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, जिसकी वजह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो भी उदयपुर के अंदर जो मकान तोड़े गए हैं उसका मैं खुला विरोध करता हूं। जिस दिन आप लोग कहोगे उस दिन हम निश्चित रूप से आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्त कि आप हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ो, और वो भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ेंगे और आपकी जमीन को बचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लोगों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो जाने का रास्ता आधार आप ही हो। हम तो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, हम आपके साथ में आ सकते हैं, अच्छे वकील से मिला सकते हैं, लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा। लड़े बिना कुछ होगा नहीं। इसीलिए अभी उदयपुर के अंदर जिस प्रकार के घर तोड़े गए, छोटे मोटे झोपड़े तोड़े गए और जो नल कनेक्शन तोड़े गए, सारे तोड़े गए, उसका मैं खुला विरोध करता हूं। और जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए बोल रहा है, उस व्यक्ति का साथ दो, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। उस बुरे समय में आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए इस बुरे समय में आपके साथ में जो खड़े रहते हैं उसका साथ दीजिए। अमित खराड़ी उदयपुर गिरवा का व्यक्ति है और वो हर समय आपके लिए तत्पर, लड़ाई लड़ने को तैयार है, लड़ाई लड़ता रहता है। हम लोग कोई ऐसा उपद्रव वाला काम नहीं करेंगे और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, पहले हमने उदयपुर में बड़े बड़े कार्यक्रम किए, वो कार्यक्रमों का प्रशासन भी लोहा मान चुका है कि नहीं, इनका कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से होता है और ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। ये सारी बातें आपने आज मेरी सुनी है। बहुत समय बाद में लाइव आया हूँ, हो सकता है मैं 1-2 दिन के अंदर और लाइव आ जाऊं। लाइव आके कुछ और बातें करनी है, उस बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जहां 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है वहां पर सरकार का सीधे तरीके से हस्तक्षेप नहीं हो सकता। टीएसी में वहां प्रस्ताव लेना पड़ता है। अगर टीएसी भी अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हमारे गांव की टीएसी है ग्राम सभा, और ग्राम सभा का परंपरागत पावर, इतना पावर है आपके पास, उसके आगे संविधान के निर्माण किए हुए आपका विधानसभा, लोकसभा और संविधान स्वयं इसकी अनुमति देता है, और लोकसभा और विधानसभा भी आपके विरुद्ध में नहीं जा सकते। इतनी ताकत आपकी ग्राम सभा के अंदर है। तो ग्राम सभा का आने वाले समय में आप लोग विस्तार करिए। ग्राम सभा में क्या प्रावधान है, किस प्रकार से हमें काम करना है। आप राजनीति मामला छोड़ दीजिए। जहां हमको लगे, आपको लगे कि नहीं, हमको सामाजिक स्तर पे जानकारी चाहिए, परंपरागत तरीके से जानकारी चाहिए और संवैधानिक जानकारी चाहिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। और आपको चाहिए नहीं, हमें राजनीतिक तरीके से हमें किस प्रकार से बचा जा सकता है, तो वो भी हमने रास्ता बना रखा है। उस रास्ते भी आप लोग आ सकते हैं, उसका वेलकम है। और अंत में हम लोग कहीं भी जाए, चाहे हम लोग कांग्रेस में जाए, चाहे बीजेपी में जाए, कहीं भी जाए, अंत में हमको लट खाने ही है। उससे बेहतर ये है कि एक बार अपने हाथ में लट पकड़ लो और जो आपका शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको दे लट के भगाओ। मतलब उसको मारना नहीं है, मैं अपना सांकेतिक रूप में कह रहा हूँ, लट दे के भगाओ जमीन पे। और भगाने के बाद में आपके साथ में जो आपका कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को साथ दो। अगर इसे व्यक्ति को साथ दिया तो आने वाले समय में जो आपकी जमीनें जा रही है, जो आपके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं बचाने का विकल्प बनेगा। और अभी वर्तमान में आपके उदयपुर ग्रामीण के अंदर अमित खराड़ी जिस प्रकार से आदिवासी परिवार से ओत प्रोत सब सीख कर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश महिला मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा और जो सामाजिक विंग है, उनके साथ सपोर्ट से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए। और अमित खराड़ी जिस दिन हमें आह्वान करेगा कि नहीं भैया आपको आना है, तो निश्चित रूप से हम आ जाएंगे। और साथ साथ में एक बात मैं और कहना चाहता हूं
कि लाइव आया हूं, तो वो बात कर देता हूं। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा हाईवे पे जो उपद्रव हुआ था, उस उपद्रव में डिप्टी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और आजी साहब को भी ज्ञापन दिए। लेकिन सरकार ने उसको आदिवासियों को गाली दिया, आदिवासियों को एट्रोसिटी एक्ट से प्रताड़ित किया, उसी व्यक्ति को ST सेल का नियुक्त कर दिया पाली के अंदर। तो ये वहां के आदिवासियों को, वहां के भीलों को, जो भी है, भील है चाहे मीणा है चाहे कोई भी हो, वहां पर जो आदिवासी कैटेगरी में जहाँ भील ज्यादा है, तो उनको वहां वो छोड़ने वाला नहीं है, प्रताड़ित करने वाला है। तो एक बार उस व्यक्ति को सस्पेंड करना चाहिए था, और सस्पेंड होने के बाद में जो माफीनामा लिखता इस प्रकार से, तो एक यूपी के अंदर एक OBC महिला ने किसी और को गाली दे दिया था, कुछ छोटा मोटा एक झापड़ कुछ मार दिया था, तो उसको तो आपने सस्पेंड कर दिया। और यहाँ राजस्थान में और यूपी में कोई अलग कानून नहीं है। इंडियन पेनल कोड आपका भारत BNS का जो भी है, जो वो कोड एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। तो जिस प्रकार से किया, और बीच में अभी कोई पेट्रोल पंप पे एक SDM पेट्रोल पंप वाले को झापड़ मार के गया, उसको भी सस्पेंड किया। तो ये जो सूर्यवीर सिंह राठौड़ हैं, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो हम आने वाले समय में, अभी जिला मुख्यालय पे बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं, एक दो जिला मुख्यालय पर बाकी हैं। तो आने वाले समय में हम खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और जहां कोई नहीं है वहां BDO स्तर पर हम लोग ज्ञापन देंगे। और अंत में हम लोग उदयपुर की ओर कूच करेंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां बनाएंगे। और वहां बनाकर सरकार के ऊपर हम लोग सरकार को कहेंगे कि ये व्यक्ति ने आदिवासियों को गाली दी है और बहुत सारे निर्दोष लोगों को फंसाया है। और मैं साथ साथ में उदयपुर मीडिया को और जो मूल स्ट्रीम की मीडिया है उनको कहना चाहता हूं कि जो लोग उस हाईवे जाम के अंदर जिन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों को आपका जेल के अंदर जाके देखिए, उन लोगों की बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनके दांत तोड़ दिए गए, जबड़े तोड़ दिए गए हैं। और कहा गया है कि तुम्हारे नेताओं को बुलाओ, तुम्हारे उसको बुलाओ, नाम ले लेकर उनको मारा गया है। तो राजकुमार करके एक है हमारा लड़का, उसको भी बहुत मारा गया। जो भी लड़के पकड़ के सबको मारा गया है। डॉक्टर राम मीणा का पैर तोड़ दिया गया है। और ये सारा गैर कानूनी तरीके से जिस प्रकार से हमारे लोगों को मारा गया, उसको हम लोग खुला विरोध करते हैं। और आने वाले समय में इसका हम लोग पुरजोर विरोध करके हम लोग बड़ा सा कार्यक्रम उदयपुर के अंदर करेंगे। और ये तो रही उसकी बात। वापिस पुनः ये जो उदयपुर के अंदर जो मकान गिरा है मानवा खेड़ा के अंदर उंदरी की साइड में जो रोड जाता है उधर, तो जिस प्रकार से जो मकान गिराए हैं, जिस प्रकार से लोग बेघर हुए हैं, उन लोगों जो बेघर हुए उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप तो एक दिन का कार्यक्रम कीजिए उदयपुर जिला मुख्यालय पर। हम लोग निश्चित रूप से आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और आपके जो लाइट बिल थे, आपके जो पानी बिल थे, आपके जिस प्रकार से इतने समय से आपके मकान बने हुए थे, वो सारा दस्तावेज आप लोग तैयार कर दीजिए। और उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े तो हम जाएंगे, और UDA को हम लोग निश्चित रूप से कोर्ट में घसीटेंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ में इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।